नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं संधि, जो कि हिंदी विषय का महत्वपूर्ण टॉपिक है। मतलब ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं होगी जिसके अंदर अगर हिंदी पूछी जा रही हो संधि से क्वेश्चन ना पूछे जाए। हिंदी होगी तो संधि ज़रूर होगी। डिपेंड करता है पेपर के स्वरूप के ऊपर। इसमें कम से कम एक, अधिक से अधिक 4 तक क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर एसआई वगैरह के देख रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की बात करें एग्ज़ाम की, तो उसमें 4 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। जेल प्रहरी में आपके अधिकतम 2 क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करें शिक्षक भर्ती में, शिक्षक भर्ती में 1 या 2 शिक्षक भर्ती, फिर वो एमपी टेट हो, यूपी टेट हो या सीटीईटी हो। ठीक है। तो संधि की एक धारणा विद्यार्थियों की बनी हुई है कि सर संधि टफ है। संधि टफ नहीं है। संधि टफ इसलिए लगती है अपने को क्योंकि रूल ज़्यादा ध्यान रखना रहते हैं। क्योंकि क्या करते हैं, स्वर संधि के रूल पढ़ते हैं, तब तक अपन व्यंजन संधि पे जब तक जाते हैं, व्यंजन विसर्ग तब तक स्वर संधि दिमाग से निकल चुकी रहती है, क्योंकि उसको 5-6 दिन तक खींचते हैं। उसी कारण से संधि में दिक्कत होती है। मैं कुछ आज ऐसा करूँगा जिससे ना तो आप रूल भूल पाएंगे और ना ही संधि आपको टफ लगेगी। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। तो संधि में देखने से पहले कुछ चीज़ों का, बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि संधि शब्द का प्रकार है, तो आपको थोड़ा सा अटपटांग लगेगा, कुछ लोगों के लिए अटपटा सा लगेगा कि सर संधि शब्द का प्रकार कैसे होगा। मैं बता रहा हूँ आपको। अपने शब्द पढ़े थे, जब शब्दों को बांटा था तो शब्द में देखे थे अपन ने व्युत्पत्ति, बनावट और रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा था। 3 भाग कौन से थे? एक तो था रूढ़, दूसरा था आपका यौगिक और तीसरा था आपका योग रूढ़। ठीक है, यही शब्द बांटे थे अपन ने। ये इसलिए बता रहा हूँ कि होता क्या है, जनरली अपन पढ़ लेते टॉपिक को, आ भी जाता है, पर कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे खड़े हो जाते हैं कि तब अपने को संशय होता है कि संधि मुझे यार आ नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि क्या होता है, जैसे आपको लगेगा कि मुझे संधि आ रही है, किससे बात होगी, वो आप कुछ भी पूछेगा, इसकी बेंच की संधि बता, पंखे की संधि बताओ, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे कुछ भी, तो उसकी संधि कैसे बनेगी। संधि के लिए ध्यान रखना है अपने को कि शब्द संधि केवल यौगिक और योग रूढ़ शब्द की ही बनती है, रूढ़ शब्द की संधि नहीं होती है। अगर शब्द का नॉलेज नहीं है तो मैं बता दूं, रूढ़ मतलब वे शब्द होते हैं जिनको तोड़ने पर वो क्या करते थे, उनका अर्थ खो देते हैं, तो ऐसे शब्द नहीं बनेंगे। यौगिक और योग रूढ़ में देखा था अपन ने, 2 पद या 2 शब्द आपस में मिलकर क्या बना रहे थे, अपना ये शब्द बना रहे थे। ठीक है, जैसे रसोई घर। अब रसोई और घर को दोनों पद को अपन अलग कर सकते हैं, इसलिए उसकी संधि बनोगी। उसी प्रकार योग रूढ़, योग रूढ़ में कुछ शब्द ऐसे तोड़ेंगे पर वो अपना अर्थ नहीं खोते, मतलब खोते भी और नहीं भी खोते, इस तरीके के योग रूढ़ शब्द रहते हैं। इसी कारण इन दोनों के तरीके के जो शब्द रहेंगे, मतलब अगर आपको संसार में जितने शब्द दिख रहे हैं ये 3 कैटेगरी में बांटे हुए रहते हैं। ठीक है, तो इसमें से रूढ़ वाले तो कभी नहीं बनेंगे। इसका मतलब आपसे कुछ भी कोई भी क्वेश्चन करे कि सर इसकी संधि क्या होगी, उसकी क्या होगी, तो उसको इतना ही बताना है कि भैया हर शब्द की संधि नहीं होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि शब्द में योग रूढ़ और यौगिक के आधार पे आपके 4 प्रकार के शब्द यूज होंगे। जैसे एक आएगा आपका समास होता है, ये भी शब्द के अंतर्गत ही रखा जाता है। संधि भी समास शब्द के अंदर ये आती है। उपसर्ग और प्रत्यय, ये चारों चीज़ें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली किसका भाग है, आपके शब्द के। ध्यान रखना, ये किसके भाग है, आपके शब्द के। तो इसमें से आज अपन कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, संधि। ठीक है, संधि पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों की और जानकारी चाहिए, जैसे स्वर, क्योंकि संधि में जाएंगे, संधि पर देखेंगे अपन कितने प्रकार की संधि होती है। 3 प्रकार के संधि होगी आपकी, कौन कौन सी? सबसे पहले स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि और कौन से? विसर्ग। आपसे पूछो संधि के कितने वेद होते हैं या संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। सबसे पहले देखेंगे अपन स्वर संधि, फिर जाएंगे व्यंजन संधि और लास्ट में विसर्ग संधि। ठीक है, तो व्यंजन और विसर्ग का तो कोई भेद नहीं होता है, स्वर संधि के और 5 भेद होते हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके स्वर संधि के ऊपर। मतलब आप ये मान के चलिए कि 70% का वेटेज किसको दिया गया है, आपका स्वर संधि को। 30% के क्वेश्चन बनेंगे आपके व्यंजन और विसर्ग पे ऊपर। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली संधि कौन सी? अपनी स्वर संधि। उसके और भी चलेंगे, उससे पहले कुछ चीज़ों का। स्वर संधि है 70% ले रहा है, तो सबसे पहले स्वरों को देखना ज़रूरी है। अपन देखेंगे कि स्वर
अपन ने हिंदी में स्वर पढ़े थे, तो देखिए अ, ई, उ और एक री ऋषि। ठीक है, ये 4 स्वर पढ़े थे। इनको कहाँ रखा था अपन ने? लघु स्वर के अंतर्गत पढ़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद गुरु स्वर के अंदर गए थे अपन आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है, ये होगा। और उसके बाद अपन ने संयुक्त स्वर पढ़े थे ए, आई, ओ और औ। ठीक है, मतलब आपकी संधि इन्हीं स्वर के ऊपर घूमेगी, तो इसके लिए पता होना ज़रूरी है। इसलिए बेसिक में मैंने जब बेसिक पढ़ाया था तब ध्यान आपको बताया था कि इस बेसिक पढ़ना ज़रूरी है। अगर बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो आपकी संधि आराम से बनेगी। इसलिए अगर जिन लोगों ने बेसिक के टॉपिक या शब्द नहीं पढ़े हैं तो पहले वे वीडियो देखें, उसके बाद संधि के ऊपर आए तो आराम से संधि क्लियर चलेगी। ठीक है, अब देखते हैं संधि कैसे बनाते हैं अपन। पहली संधि लेके अपन, पहले संधि तो कौन सी लेते हैं अपन? दीर्घ संधि। स्वर संधि में अगर जाएंगे, सबसे पहले संधि अगर देखते हैं स्वर संधि में तो कौन सी पढ़ते हैं? दीर्घ संधि। अभी सिर्फ नॉलेज ले रहे हो, एक बेसिक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। ठीक है, जैसे अपना बेस बन जाता है तो वापस संधि के ऊपर डिटेल में बताऊंगा, अब सिर्फ बेसिक बना रहा हूँ। सबसे पहले अपन देखते हैं स्वर संधि में दीर्घ संधि देखते हैं। अब दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा होना होता है। अब इनको देखा था अपन ने लघु स्वर को, इन लघु स्वरों को ही क्या कर देंगे? बड़ा कर देंगे तो दीर्घ हो जाता है। दीर्घ कैसे होता है? अलघु स्वर है, उसके अंदर अ समा गया तो क्या हो जाता है? वो आ। ठीक है, उसी प्रकार से ई प्लस ई साथ में क्या हो जाती है? ई। वैसे ही ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ, वैसे ही री प्लस री। ठीक, यहां से जन्म लिया किससे? दीर्घ संधि ने। मतलब दीर्घ संधि में वर्ण कौन से बनेंगे? 4 बनेंगे। अभी तो मैंने छोटे छोटे से ही बताया है। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी, इसको बोला जाता है अगर देखा जाए तो मूल स्वर, समान मूल स्वरों के साथ में मिलने से जो संधि बनती है उसे क्या कहते हैं अपन? दीर्घ संधि। मूल स्वर अपन ने 4 पढ़ा था, अ, ई, उ और री। उसके जैसे, मतलब उसके जैसे ही स्वर उसमें आके मिलेंगे तो क्या हो जाते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे अ, आ, ई, उ और री। अब इसमें बड़ा छोटा दोनों भी हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे आ भी आए तब भी वही बनेगा, और ये बड़ा आ भी बनेगा तो बड़ा ही होगा, इससे बड़ा तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से जन्म किसने लिया? दीर्घ संधि ने। दीर्घ की बात करते हैं अपन गुण संधि की। अब गुण संधि में जाएंगे अपन, इसको हटा दो। गुण संधि में आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। गुण संधि में मिलता है आपको ए, ओ और अर। ठीक है, अब गुण संधि में जब देखने जाते हैं तो अपने को ए, ओ और अर सब मिलता है। अब ये कैसे आए? तो अपन ने देखा था कि अ के साथ जब कौन आ जाए? ई आ जाए तो क्या बना देती है वो? ई। उसी के साथ ओ का भी देखना है, अ के साथ कौन मिल जाए? ऊ मिल जाए तो क्या बना देता है? ओ। और उसी के साथ अ के साथ क्या मिल जाता है आपका? री ऋषि का मिल जाता है तो क्या बना देता है? वो अर बना देता है। क्लियर है आपका? अ तो पहले ही इधर है तो इसलिए अ को हट जा रहा है, और तीनों स्वर मतलब अपने गुण में क्या कर दे रहा है? अ अपने गुण में परिवर्तन कर दे रहा है, वो इधर आ गया, तीनों को उधर छोड़ दिया और तीनों में अपने में मिला के नए वर्ण की उत्पत्ति कर दे रहा है। तो जब जाएंगे अपन कौन सी संधि में? जब जाएंगे अपन गुण संधि में, तो गुण संधि में इस प्रकार के वर्ण मिलेंगे। ठीक है, गुण संधि के बाद बात करते हैं अपन वृद्ध संधि। वृद्ध संधि या क्या बोला जाता है उसको? वृद्धि संधि या वृद्ध संधि। इसमें वृद्ध मतलब थोड़ा बड़ा हो रहा है, बूढ़ा टाइप से बोले कि बड़ा है, बूढ़ा है। तो इनमें बड़े स्वर आपको कौन सा दिख रहा है? तो बड़े स्वर में देखेंगे, सबसे बड़े स्वर में अभी मुझे क्या दिख रहा है? ए और ओ। देखो ये हो चुका है, ठीक है, ये इसका काम भी हो चुका है, ये भी हो चुके हैं। ठीक है, हिंदी में अपन ने बड़ी री नहीं पढ़ी थी कि संस्कृत के शब्दों में ही मिलेगी, इसलिए अपन ने यहाँ नहीं लिखी है। ठीक है, उसके जगह पे क्या बन गया है? अपना आर बन चुका है। ठीक है, क्योंकि बड़ी ये अपनी हिंदी में नहीं लिया गया है।
अब ए और ओ बचे थे दोनों, तो इसके लिए कौन सी संधि ले आए आपके, वृद्ध या वृद्धि। तो बड़े लोग मिलेंगे अपने को यहाँ पर, ये इस तरीके से, जिनके ऊपर मूछें निकल आई है। ठीक है, याद रखने के लिए कैसे रखेंगे, जिनके ऊपर मूछें निकल आई है वही। अब ये कैसे बने, तो इनका ध्यान ऐसा रहता है, अ प्लस ए जब मिलेगा तो क्या बना देंगे वो आई, और अ प्लस ओ मिलेगा छोटा ओ, तो क्या बना देगा वो ओ। ठीक है, ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट से आपका क्या हुआ, संधि का जन्म हुआ। ठीक है, अभी यन आयादी का कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा, आज जितना पढ़ना है उसके ऊपर बेसिक बता दिया है। अब इसके चलते हैं रूल के ऊपर। अब ये अगर बेस है आपका तो रूल आप खुद बनाओगे। क्लियर है, ये कौन सी संधि है, सबसे पहले अगर बात करूं, अगर बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ और बड़ा री मैंने हटा दिया है, अगर उसकी बात करूं तो संधि बड़ा होगा मतलब दीर्घ होगा, वो दीर्घ संधि हो गई। अब अपने अ दूसरे में मिलकर अपने गुण में परिवर्तन कर देगा तो वो कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। नाम से ध्यान रखिएगा तो आराम से होगा। जब गुण में परिवर्तन करेगा, गुण में कैसा, ए ओ अर, ए ओ अर, ए ओ अर, कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई। और जब बात करूँगा बड़े बूढ़ों की, बूढ़ा कौन सा, ए और आई और औ, तो कौन सी संधि होगी आपकी, वृद्ध। बूढ़े से कैसे ध्यान रखेंगे, वृद्ध। ठीक है, चलते हैं अभी मेन संधि के ऊपर। नियम बिल्कुल ऐसे है कि अभी आपका 50% नियम आपके दिमाग में आ चुके होंगे। जैसे ही अपन नियम पढ़ेंगे तो आप बोलोगे सर कुछ नया नहीं करा रहे, अब तो हमें हो चुका है। मतलब संधि की परिभाषा भी आपको लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, आप अपने दिमाग से संधि की परिभाषा बनाने लगोगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ठीक है, देख रहे संधि में देखा, सबसे पहले आपसे पूछा जाए संधि कितने प्रकार के, सर संधि 3 प्रकार की है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि को 5 प्रकार से बांटा। सबसे पहले पर देखा हमने दीर्घ संधि, दीर्घ के बाद गुण, गुण के बाद वृद्धि, फिर यन और आयाति। याद करना है आपको क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। संधि कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के, कौन कौन से, तो आपके ऊपर स्वर, व्यंजन और विसर्ग। उसके बाद पूछा जाए स्वर संधि कितने प्रकार की है, तो स्वर संधि 5 प्रकार की है। 5 प्रकार कौन कौन सा है, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यन और आयाति। इस तरीके से 5 प्रकार की संधि होती है। ठीक है, तो अभी देखते हैं अपन संधि। संधि से देखने से पहले और एक चीज़ ध्यान रखिए, वर्णों का विच्छेद। वर्णों का विच्छेद मतलब किसी वर्णों को अगर तोड़ते हैं तो किस प्रकार से तोड़ते हैं, अगर उसका थोड़ा नॉलेज ले ले तो अच्छा रहेगा। जैसे मैं नाम ले रहा हूँ यहाँ पर सचिन। ठीक है, अगर सचिन शब्द को मैं अगर विच्छेद कर रहा हूँ तो इसमें क्या क्या दिख रहा है। अब जनरली लोग जैसे स है, ची है और क्या दिख रहा है, न, सर कर लिया विच्छेद, नहीं, इसके अंदर भी और है। स है तो स केवल स नहीं है, स के साथ क्या जोड़ा है आपका, ह। स ने कौन सा स्वर धारण करके रखा है आपका, अ स्वर धारण करके रखा है। ठीक है, वैसे आगे बढ़ेंगे तो च दिख रहा है, च हलन द्वारा, उसके अंदर कौन सा स्वर है आपका, छोटी ई स्वर है। आगे जाएंगे न हलन द्वारा और उसमें कौन सा स्वर है, अ है। ठीक है, मतलब जिसके ऊपर कोई मात्रा नहीं। देखिए एक चीज़ बता दो कि ये हलंत वाले जो वर्ण रहते हैं, जिन वर्णों के नीचे हलंत रहता है वो क्या कहलाते हैं आपके, व्यंजन। और व्यंजन को किसकी ज़रूरत पड़ती है, कोई ना कोई स्वर की। अगर आपका ये पूरा रूप से बिना हलंत का लिखा है, मतलब ध्यान रखना कोई भी वर्ण अगर आपका बिना हलंत का लिखा हुआ है तो उसमें कोई ना कोई स्वर ज़रूर होगा। ठीक है, अगर मात्राएं उसके ऊपर नहीं लगी दिख रही है आपको तो ये मान लेना है उसमें कि कौन सा स्वर है, उसमें अ स्वर है। ठीक है, मात्रा से तो क्लियर समझ में आता है आपको कि उसमें कोई स्वर है, पर जब जहाँ मात्रा नहीं रहती वो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसमें स्वर कौन सा है। तो जहाँ मात्रा नहीं है उसमें कोई ना कोई कौन सा स्वर रहेगा आपका, अ स्वर रहेगा। मात्राओं से तो क्लियर हो जाएगा, ई की मात्रा है तो ये क्लियर हो रहा है। जैसे मैं बात करूँ कोमल, अब कोमल को आप विच्छेद करके देखिए। अब ये तो मैंने स्टेप बाय स्टेप किया था, अब डायरेक्ट देखते हैं। कोमल में क्या दिख रहा है मुझे, क हलन द्वारा। को में कौन सा स्वर दिख रहा है, ओ स्वर दिख रहा है सर, ओ, साथ में म,
म कैसा, हलंत वाला, म में से स्वर बाहर निकाल दिया, कौन सा सब स्वर बाहर निकाला, अ निकाला म में से, तो अ कैसा होगा, हलंत द्वारा। वैसे ही ल देखा जाए तो ल हलंत द्वारा, तो कौन सा स्वर, अ। ठीक है, ये क्या हो गया आपके वर्णों के विच्छेद के ऊपर, ध्यान रखना इस चीज को। तो इस तरीके से, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, वर्णों का देख लिया। मतलब अगर मैं जब भी किसी वर्ण में से स्वर बाहर निकाल दूंगा तो बचा हुआ वर्ण किसके द्वारा आ जाता है, हलन द्वारा। होता क्या है कि जब मैं संधि का बिल्कुल विच्छेद डिटेल में करने लगता हूँ तो जैसे जनरल दिमाग में आता है कि सर ये हलंत कहाँ से आ जा रहा है। हलंत मतलब कब आएगा किसी भी वर्ण में, आपको किसी वर्ण के नीचे मैं हलंत लगा के दिखा रहा हूँ तो ये मान के चलिए कि उसमें से मैंने कोई ना कोई स्वर बाहर किया है। आपको वो स्वर देखना है कि कौन सा स्वर इसमें से बाहर हुआ है। साथ में जैसे ही स्वर उड़ता है, जुड़ता है, तो वापस वो वर्ण बन जाता है। जैसे ये और ये साथ में दिख रहा है, तो ये हलंत अगर मुझे हटाना है तो इसके अंदर ये स्वर डालना पड़ेगा, तो वापस क्या हो जाएगा, को। म हलन द्वारा है और अ उसके साथ है, तो म अ में आ जाएगा, तो फिर म हो जाएगा, ये हलन हट जाएगा। अगर ये हलन हटाना है तो ल और अ। मतलब अगर हलंत हटाना है अपने को किसी भी वर्ण में से, तो उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कोई न कोई स्वर की। क्योंकि क्या होता है, स्वर वो होते हैं जो मौलिक रूप से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। पर व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो हलंत के द्वारा लिखे जाते हैं और उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है, स्वर की। और स्वर व्यंजन के ऊपर ही पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, क्योंकि अपन संधि के ऊपर जा रहे हैं। संधि को क्या करते हैं, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। या फिर दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं अपन, संधि कहते हैं। अब वर्णों का मेल हो रहा है तो आपको किसका ध्यान रखना जरूरी है, आपका वर्णों का। ठीक है, तो वर्ण तो मैं ही क्लियर कराते चलूँगा। अब संधि होती कैसी है, तो संधि का थोड़ा सा एक उदाहरण बताता हूँ, फिर उधर चलेंगे। मेघ धन अवली, मेघधन अवली। अब होता क्या है संधि में, संधि में होता है ये दो पद कहलाता है, प्रथम पद और दूसरा पद। ठीक है, मैं अगर पद बोलूँ तो ध्यान रखना शब्द ही रहेगा, पहला पद और दूसरा पद। तो संधि होती है प्रथम पद के अंतिम वर्ण में। अब ये 4-5 वर्णों वाला शब्द भी हो सकता है। प्रथम पद के अंतिम वर्ण में और द्वितीय पद के पहले, पूरे शब्द में नहीं होती है, इन दोनों के अंदर ही आपकी क्या होगी, संधि होगी। ठीक है, इन दोनों के मिलन से ही क्या बनेगा आपका, घ की घा, मेघावली। मतलब मेघ मतलब बादल, बादलों के, आवली मतलब क्या बोला जाता है, कतार। तो बादलों की क्या रहेगी वहाँ पर, कतार रहेगी। उसी तरीके से अपन बोलते हैं ना दीपावली, तो दीपावली भी वैसे ही होता है, दीपों की क्या रहती है, उसमें कतार रहती है। दीप धन आवली का दीपावली। ठीक है, तो यहाँ तक एक बेसिक था, कुछ भी नहीं था। अगर समझ में आ रहा है मेरा जो चीज़ें तो ठीक है, नहीं तो उतना दिमाग में से निकाल दीजिए। डायरेक्ट अब संधि के ऊपर चले के सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है, चलते हैं। अब दीर्घ, दीर्घ संधि के रूल यही लिखूंगा, यही याद करा दूंगा, डेफिनेशन आप खुद बनाओगे। जैसे दीर्घ संधि में बात करो तो दीर्घ संधि क्या होती है, आपके लघु और गुरु दोनों मिलके क्या बनाते हैं, दीर्घ बनाते। कैसे, जैसे दीर्घ में मैंने आपको बताया था अ या आ के सामने अ या आ जाए तो दोनों के मेल से क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। सर अब ये समझ में नहीं आया कि अ और आ ये दोनों आएगी क्या, नहीं, दोनों में से एक ही आएगा। मतलब कंडीशन कैसे रहेगी, अ के सामने अ भी आ जाएगा। यहाँ बताया था ये पहले पद का अंतिम वर्ण होगा, दूसरे पद का पहला वर्ण होगा। ये दोनों भी साथ में आते हैं तो क्या बनाएंगे, आ। दोनों छोटे भी आए तो आ ही बनाएगा। अगर दोनों बड़े आ भी आ जाते हैं, मैं बड़ा छोटा मतलब स्वर के हिसाब से बोलता हूँ, साउंड किसी को नहीं समझ में आता इसलिए बड़ा छोटा बोलूँगा। यहाँ से दोनों आ भी आ गए तो क्या बनाते हैं कि वो आ। ठीक है, वैसे एक छोटा आ भी रहेगा और एक बड़ा आ भी रहेगा, तब भी क्या बनाएगा कि वो आ। छोटा अ भी रहेगा, सॉरी बड़ा भी रहेगा और साथ में छोटा भी आएगा तो क्या बनाएगा, वो आ ही बनाएगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अ के सामने कोई भी अ आए समान,
मतलब इससे बोला जाता है कि मूल स्वर के सामने मूल स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, इसीलिए संधि का नाम क्या पड़ गया, दीर्घ संधि। क्लियर हो जाएगा। मूल स्वर अपन ने 4 पढ़े थे, आ, ई, उ और ऋषि। दीर्घ संधि का रूल आपको याद हो चुका है, फिर से आपको रिवाइज करा दूं। दीर्घ संधि में मूल स्वर 4 अ, ई, उ और ऋषि, या जब उसी के साथ मिलन करेंगे, उसी के साथ मतलब कहना है अ के साथ अ मिलेगा, वो बड़ा रहे कि छोटा रहे, क्या बना देगा, बड़ा मतलब दीर्घ बना देगा। वैसे ई का भी है, वैसा ही उ का भी, और वैसे ऋषि का भी है, ध्यान रखना है। पहला रूल लिख चुके अपन। ये काय का देख रहे अपन, दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि का दूसरा रूल कहता है अगर ई या ई के सामने ई या ई आ जाए तो दोनों के मेल से क्या हो जाएगी, बड़ी ई हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद तीसरा रूल कहता है अगर उ या उ के सामने उ या उ आ जाए तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है, बड़ा उ हो जाता है। ठीक है। उसी तरीके से चौथा रूल है ऋषि के सामने, अब दो नहीं है यहाँ पर, एक ही ऋषि का है छोटे वाला अपने पास, ऋषि का आ जाए तो ये क्या हो जाता है आपका, बड़ा ऋषि का हो जाएगा। ठीक है। नीचे दिखता नहीं होगा तो मैं उसको साइड में लिख देता हूँ। ये कौन सा हो जाएगा आपका, ऋषि का बड़ा वाला, मतलब इधर बता देता हूँ। री अपने पास हिंदी में एक ही होता है, ध्यान रखना। री के सामने जब री मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, बड़ा री, मतलब कुंडल बढ़ जाता है। ये छोटा री है, ये बड़ा री। क्लियर है अपना। 4 रूल अभी याद हो चुके हैं। अ के सामने अ आएगा तो आ, ई के सामने ई आएगी तो बड़ी ई, उ के सामने उ आएगा बड़ा उ, और री के सामने री आएगा तो बड़ा री। कोई दिक्कत है। दीर्घ मतलब बड़ा होता है, और बड़े में सब बड़े कर देता हूँ, 4 बड़े करता हूँ। 4 कौन से बड़े कर देता हूँ, एक अ का, एक ई का, एक उ का और एक री का। दीर्घ मतलब बड़ा, मतलब उनको बड़ा कर दूंगा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और बड़ा री। ये कौन सी संधि है अपनी, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का रूल याद हो चुका है। पहले मैं रूल याद करा दे रहा हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन में देखेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है। ये कौन सी संधि देख ली अपन ने यहाँ पे, दीर्घ। अब चलते गुण के ऊपर। अब ये चारों के ऊपर ही चल रहा है। अब 4 में से अ किधर आ गया, अ या आ इस साइड आ गया, पार्टी चेंज कर दी, मतलब गुण चेंज कर दिया, और आ इधर आ गया तो इधर फिर बचा कौन होगा इनमें से, चारों में से फिर 3 बचे, तो एक क्या आएगा आपका, छोटी ई आएगी या बड़ी ई आएगी। अब इन दोनों के मेल से क्या बना देंगे, तो इन दोनों के मेल से ए बना देंगे। वैसे ही अ या आ आएगा तो इनके सामने अगर उ या उ आ जाता है, छोटा उ या बड़ा उ आ जाता है, तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है आपका, ओ हो जाता है। उसी तरीके से अ या आ के सामने अगर क्या आ जाता है, ऋषि का आ जाता है, तो दोनों के मेल से क्या बन जाता है, अर। दिख रहा है ना, दोनों के मेल से क्या बन जाता है, अर। क्लियर होगा। मतलब अ इधर होगा, इधर फिर बचा कौन आ गया, ई आ गया, उ आ गया, री आ गया। ई दिख रहा है तो ए बना दूंगा, ई ए, साउंड भी समझ में आ रहा है, ई आ रहा है तो ए बन जाएगा, ओ आ रहा है तो ओ बन जाएगा, और अर आ रहा है मतलब ऋषि का आ रहा है तो अर, री अर। समझ में आ रहा है। इस तरीके से ये कौन से हो गए, गुण संधि। और उसके बाद देख रहे लास्ट में कौन सा अपना, वृद्धि संधि। लास्ट मतलब आज अपन यन आदि नहीं पढ़ेंगे, वृद्धि तक पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा आसान लगना चाहिए। अब वृद्धि में देखे थे, वृद्धि मतलब बूढ़े शब्द देखे थे अपन ने, बड़ी ए और बड़ा ओ। अब ये कैसे देखेंगे, अ या आ के सामने क्या आ जाए, ए या आई आ जाए, अ या आ के सामने क्या आ जाए, ए या आई आ जाए, तो दोनों के मेल से क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। उसी तरीके से अ या आ के सामने आपका ओ या औ, सॉरी ये बड़ा करना, औ आ जाए तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है, औ। बस यही रूल है। अब इसमें कुछ टाइम लग रहा है का आपको याद करने को, आराम से हो रहा है रूल याद।
पहले तो दीर्घ में दीर्घ कर दूंगा, 4 को दीर्घ करना था मुझे, बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ और ऋषिका। ये ध्यान रखो कि कौन सा वर्ण बन रहा है। अब गुण में गए थे तो गुण में चेंज किया था, 3 लोगों के मतलब गुण में परिवर्तन हुआ, 3 लोगों के स्वभाव में परिवर्तन हुआ था। किसके? एक छोटा ए था, छोटा ओ था और अर था। तो छोटा ए कैसा बना था? अ के सामने ई आ गया तो छोटा ए बना, अ के सामने ई आ गया तो छोटा ए बना, अ के सामने ऊ आ गया तो आपका क्या होगा? छोटा ओ हो गया, और अ के सामने ऋषि का आ गया तो अर हो गया। उसी प्रकार से वृद्ध मतलब बड़ा, बूढ़ा बोलते अपन, बड़ा बोलो या बूढ़ा बोलो, तो अ या आ के सामने छोटी ए या बड़ी ए आ जाए तो छोटी ए, सॉरी बड़ी ए, और वैसे अ या आ के सामने ओ और अ आ जाए तो बड़ा ओ। क्लियर है? इतना दिमाग में रखना है। अब चलते हैं उसके एग्जाम्पल के ऊपर, सारे क्वेश्चन आपके बनने लगे। ठीक है, एक एक डिटेल में बता रहा हूँ आराम से। रूल इधर आपके सामने भी रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। इसमें देखते हैं सबसे पहले उदाहरण। पुरुष, धन, अर्थ। क्या देख रहे हैं अपन? पुरुष, धन, अर्थ में कौन सी संधि है? अब सर संधि के ऊपर क्वेश्चन आता क्या है? क्वेश्चन संधि के ऊपर आता है कि इस शब्द की संधि क्या बनेगी, मतलब इन दोनों के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, एक क्वेश्चन। उसके बाद इसका एक संधि दे दी रहेगी, मतलब एक शब्द बना हुआ दे रहेगा, उसका विच्छेद करना रहता है, तोड़ना रहता है अपने को। उसमें पूछा जाता है इसमें कौन सी संधि होगी, मतलब इसका विच्छेद क्या होगा। और तीसरा प्रकार आता है प्रश्न का कि इसमें कौन सी संधि है। एक तो विच्छेद करने को देगा, या तो मिलन करने को देगा, या तो संधि पहचानने को देगा। 3 प्रकार से होता है। ठीक है, और मैं थोड़ा सा उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ जो संधि को स्किप करते हैं, मतलब संधि को छोड़ देते हैं। संधि छोड़ना नहीं है, संधि आपकी हिंदी के बोल सकते हैं कि जान है। जान कैसे है? क्योंकि संधि अगर आपने पढ़ ली तो समाज आपका क्लियर है। उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय आप अपने दिमाग से पकड़ने लगोगे कि इसमें कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय, क्योंकि संधि में रूट यूज होते हैं और यही रूट आपके कहाँ उपसर्ग और प्रत्यय के ऊपर भी मानते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब संधि का मान के चलो कि अधिकतम 4 मार्क्स है, तो वो कहीं ना कहीं उपसर्ग प्रत्यय सब मिला के वो 10 से 12 मार्क्स तक ले जाती है संधि। इसलिए संधि के ऊपर ज़्यादा मैं बात भी करूँगा और संधि को डिटेल में भी बताऊँगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं इसको डिस्क्रिप्टिव नॉलेजेबल वीडियो भी बनेगी संधि के ऊपर, और एक शॉर्ट ट्रिक वाले भी वीडियो बनाऊंगा। तो अभी नॉलेज कॉन्सेप्ट बनाई है, कॉन्सेप्ट आपका अगर बना रहता है तो ट्रिक कभी भी गलत नहीं होती है। डायरेक्ट ट्रिक पढ़ लो, बेसिक नहीं पता है तो ट्रिक आप भूलने लगते हो, पर बेसिक के साथ ट्रिक करोगे क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? अब पुरुष, धन, अर्थ में क्या देखना है अपने को? संधि देखना है। बोर्ड शायद चमक रहा है, नीचे लिख देता हूं। पुरुष, धन, अर्थ। पुरुष, धन, अर्थ में क्या देख रहे हैं अपन? संधि देख रहे हैं कि कौन सी संधि होगी। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि इसका संधि का मिलन भी क्या होगा और संधि कौन सी होगी। तो अभी तो सिर्फ अपन क्या कर रहे हैं? उसका मिलान कर रहे हैं। पुरुष। अब आपसे कहा था मैंने कि जब संधि बनाते हैं तो संधि किसके बीच में होती है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण इसमें और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में क्या बनेगी? आपकी संधि बनेगी। अब देखते हैं पुरुष। अब मैं आपसे पूछूं कि ये श दिख रहा है, इसमें कोई स्वर है या नहीं है? है स्वर कोई? हाँ, अभी बताया था। हाँ सर है। कौन सा स्वर है? इसमें अस्वर है। जैसे अस्वर आएगा, बाहर निकलेगा, तो श कैसा हो जाता है? हलन द्वारा, और साथ में क्या आ जाता है? ओ। क्लियर हो रहा है? मतलब ऐसा हो जाएगा, श हलन द्वारा हो जाएगा और उसमें क्या आ जाएगा? आपका अस्वर। ठीक है, वैसे ही अ में से कुछ निकलेगा क्या? नहीं, अ तो स्वतंत्र है, अ तो अपने आप में स्वर है, इसमें किसी भी प्रकार का वर्ण नहीं है। तो इस तरीके से करेंगे, बिल्कुल ऐसे खोलेंगे जैसे आपको लगेगा कि गणित की काटपीट चल रही है, बिल्कुल उसी फॉर्म में चलते हैं। ठीक है, आराम से धीरे धीरे बता रहा हूँ। स्टार्ट के जो क्वेश्चन जिन लोगों को आता है, होता क्या है कि जिन लोगों को पहली बार पढ़ रहे हैं, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो बहुत अच्छा लगता है बेसिक से, पर जिनको थोड़ा बहुत आता है उनको इरिटेट होता है। तो थोड़ा पेशेंट रखिए, आपके भी लेवल के क्वेश्चन करूँगा जो स्पीड में करेंगे अपन। अभी उन लोगों के लिए, गरीब लोग, गरीब मतलब
जिनको थोड़ा सा धीरे से समझ में आता है उनके लिए 4-5 क्वेश्चन धीरे धीरे करेंगे, उसके बाद फटाफट दूंगा आपके लिए प्रैक्टिस, ठीक है। और अगर आप देखोगे कि उदाहरण ऐसे लूंगा जो कोई ना कोई एग्जाम में आते ही रहते हैं, इसी तरीके के उदाहरण लेंगे, ठीक है। चलते पुरुष में से मैंने क्या किया, अब मेरे यहाँ और यहाँ संधि हो रही है, इसमें से मैंने स्वर निकाला, कौन सा स्वर निकाल लिया, अस्वर निकाल लिया, और इधर से कौन सा ले लिया, अब सर अ ही क्यों निकाला, क्योंकि श में कौन सा ही स्वर था आपका, अ ही स्वर था, इसलिए कौन सा स्वर निकाला, अ स्वर निकाला। तो मेरे पास इधर क्या बचा है, एक पू बचा है, एक रू है, और श कैसा बचा है, तो श हलन द्वारा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, श हलन द्वारा क्यों बचा है, क्योंकि श में से कौन सा स्वर निकाल लिया है, अ। इधर से क्या निकाल लिया अपन ने, अ निकाल लिया है, इधर क्या बचा है आपका, थ। क्लियर है इतना। अब पुरुष अ और साथ में क्या दिख रहा है, र के ऊपर थ दिख रहा है, 1 मिनट, ठीक है। अब होगा क्या, अ के सामने अ आ जाए, पढ़ा था अपन ने, अ के सामने क्या आ जाए, अ आ जाए, तब भी क्या बनेगा आपका, आ बनेगा। अ के सामने अ आ जाए तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर तो आपका बन गया, आ बन गया। इधर क्या बचा है, पू बचा है, र और श कैसा, हलन द्वारा, और इधर से क्या बचा है आपका, थ। अब मैंने कहा था जब हलंत वाले वर्ण के साथ फिर स्वर मेल कर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा, ठीक है। जैसे ही ऐसे मिलन करेगा तो क्या हो जाएगा, पू रू श में आ की मात्रा शा, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ हो गया आपका। समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक क्वेश्चन देखेंगे, आराम से होगा। अ निकाला, जैसे अ निकाला है हलंत वाला होगा, मतलब अ निकालते से ही वो अधूरा हो गया तो उसको ज़रूरत पड़ी, यहाँ तो अ के सहारे चल रहा था, वो अ निकल गया तो किसका सहारा लगेगा, दंडी का, तो एक लकड़ी का सहारा दे रहे हो उसको, हलंत का, पुरुष, तो साथ में पुरुष। क्लियर है। अगले उदाहरण की ओर चलते हैं, लिखना हो तो लिख लीजिए इसको, फिर अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करिए। अब इसमें देखिए एक चीज़ और बोलूँगा, कुछ लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट करते हैं, सर हमें आता है पुरुष धनार्थ पुरुषार्थ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भैया मैं बोल रहा हूँ कि अभी जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करिए, क्योंकि क्या होता है आप इसमें तो अच्छे कर लेते हो, तीनों संधि में फटाफट बनते हैं, क्योंकि साउंड रटे हुए है और रूट भी रटे हुए है आपके, वो दिमाग तुरंत से उसका रिजल्ट बाहर निकालता है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है सर हमें तो। पर आपके क्वेश्चन फंसेंगे यन और अयादि संधि में, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर स्वर संधि की बात करें, जैसे संधि में सबसे मेन वेटेज है स्वर संधि के पास, और स्वर संधि में वेटेज है सबसे ज़्यादा यन और अयादि, वही समझ में नहीं आती और उसके ऊपर क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम इनका मैं बार बार बताता हूँ, वो पूछता वही है जो आपको पता नहीं होता। इसलिए मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट से चलिए, एक दो क्वेश्चन में कटना ही होंगे, उसके बाद एक बार दिमाग में बैठ गया तो तुरंत क्वेश्चन आपके बनने लगेंगे, ठीक है। उतार लीजिए उसको। अगला ले रहे विद्या धन आलय, विद्यालय को पढ़ रहे हैं अपन। विद्यालय, अब विद्यालय में देखते हैं, विद्यालय में जाएंगे सबसे पहले ये वर्ण और इसको तोड़ेंगे। इसमें कौन सा स्वर दिख रहा है आपको, ध्यान में क्या लगा रहा है, आ लग रहा है, तो इसमें से क्या निकाल लिया, आ निकाल लिया, और इधर से क्या निकाल लिया, आ, ठीक है, आ निकाल लिया। अब आ निकालने के बाद यहाँ क्या बचा अपने पास, वी बचा है, और यहाँ क्या बचा है, द हलन द्वारा। अब इसका भी कॉन्सेप्ट समझा होगा कि द कहाँ से है, बहुत से लोगों को यही नहीं पता रहता कि विद्यालय में द है कि नहीं है। अब आगे चलेंगे, द हलन द्वारा, और इधर क्या बचा है, आ तो यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या बचा है आपका, ल य, ठीक है। अब अ और आ, बड़ा आ भी साथ में आएगा, ठीक है, आ और आ भी आ जाएगा, तब भी क्या बनेगा आपका, आ ही बनेगा, ठीक है। ये आ गया आपका, आ गया,
इधर क्या बचा है आपका, सॉरी पूरा का पूरा आएगा, हलन द्वारा, ठीक है। इधर आ जाएगा वि द्य हलन द्वारा, और इधर से क्या बचा आपका, लय बचा है, ठीक है, लय बचा हुआ है। अब ये देह हलन द्वारा और इसके साथ में क्या आ जाएगा, आ जाएगा, तो ये हो क्या जाएगा, विद्या, आ मिल गया ना, विद्यालय, ठीक है। विद्या धन आलय, विद्या धन आलय का विद्यालय। सर हमें इतना पूछेगा कि बीच का पोर्शन नहीं भी है, ये तो आपके कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए आपको सिर्फ इतना आएगा, विद्यालय का संधि क्या है, तो विद्यालय की संधि क्या है, विद्याधन आलय की संधि क्या बनेगी, तो विद्यालय। विद्यालय का विच्छेद क्या होगा, तो विद्याधन आलय। ये दो ही क्वेश्चन रहेंगे, ये बेसिक का आपको नहीं पूछते, पर ये मैं एक समझ बना रहा हूँ कि शब्द कैसे बनते हैं दिमाग में। अब उन लोगों के लिए ध्यान रख रहा हूँ कि जो इसे कुछ दिया, तो ये ध्यान रखना ये द और य साथ में मिलता है। अब वो कैसे मिलता है वो संधि में जाके समझ में आएगा, जब यन संधि पड़ेगा ना अपन, तो विद्यालय का सही मिलन आपको पता चलेगा। अभी तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो बता ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, उतार लिया, ठीक है। या फिर एक काम करिए, अभी तो सिर्फ देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ क्वेश्चन, और यही उदाहरण को जो मैंने बताया है उसको सेल्फ करके देखिएगा, फिर उसको सेल्फ एनालिसिस करके देखिएगा कि कितने शब्द बन रहे हैं। आगे चल रहे हैं, रत्न धन आकर, कोशिश करिए बनाने की, रत्न न है धन, रत्न धन आकर, रत्न धन आकर, इसको पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से क्या आया, अ आया, यहाँ से आ आया, दोनों के मेल से क्या बना दिया, आ बना दिया। यहाँ क्या बचा था सर, र न त, न कैसा, हलंत वाला, क्यों, क्योंकि इसमें से अ निकाल लिया है। इस तरह से क्या बचा आपका, कर, वैसे ही ये इसमें आ जाएगा, क्या हो जाएगा, रत्ना, क्लियर है, क्या हो जाएगा आपका, रत्नाकर। रत्नाकर कैसे हुआ, तो यहाँ से अ, यहाँ से आ, दोनों का मिलन आ, यह हलंत वाला था, इसमें समा गया, ये रत्नाकर बना गया, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, तथा धन अपि, तथा धन अपि, तथा धन अपि देख रहे, तथापि, तथापि में क्या दिख रहा है आपको, आ प्लस अ। अब तो सर हमें याद ही होगा कि अ के सामने कोई भी अ दिखे, बड़ा छोटा रहे, छोटा बड़े रहे, आमने सामने, आमने सामने अ दिख रहे, वो कौन से भी रहे, बड़ा बना दूंगा। अब रूल ही ध्यान नहीं रखना है मुझे, क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। इसमें से जैसे आ निकाला था तो ये क्या बचा था, त और थ कैसा, हलन द्वारा, और इधर से क्या बचा आपका, पी बचा है। तो हलंत में क्या मिल जाएगा, आ मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, त था पी। समझ में आ रहा है, मतलब दीर्घ संधि के पहले जो उदाहरण दिखे उसमें चारों अ प्रकार के उदाहरण देख लिए अपन ने। मुझे सर क्लियर होगा कि अ के सामने कोई भी अ जाए तो क्या हो जाता है, आ, ठीक है। अब मुझे यहाँ सर आप बोलते हो शोर संधि, तो ध्यान रखना ये वर्ण में आ शोर दिख रहा है आपको, तो इसलिए शोर संधि आएगी। शोर के सामने शोर, जब शोर के सामने शोर आते हैं तो भी वो क्या कहलाती है, शोर संधि, ठीक है। आगे बढ़ रहे और उदाहरण, ये तो अ के उदाहरण देख लिए अपन ने, अब देखते हैं अपन ई के उदाहरण। ई के उदाहरण में देख रहे सबसे पहले, कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र। अब अस्वर तो निकाले थे सर, अब समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं पूछूं व में कौन सा स्वर है, सर ई है, ई भी कौन सी ई है, छोटी ई है। छोटी ई के सामने क्या आ जाएगी, छोटी ई, यहाँ से ई लिया और यहाँ से भी कौन सी छोटी ई निकाली, तो दोनों के मेल से कौन सी ई बना दी, बड़ी ई बना दी। अब ऊपर क्या बचा था अपने पास, यहाँ तो बचा था क, और वह कैसा, हलन द्वारा। मात्रा कहाँ गई इसकी, मात्रा सर आपने तो पहले ही खींच ली, इसमें से क्या निकाल लिया था अपन ने, ई निकाल लिया था, और इधर से ई। यहाँ क्या बचा था आपका, नंद्र बचा था, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, क वह हलन द्वारा, ई इधर है और इधर नंद्र। सर फिर वही
आधा है, इसको पूरा करना है, तो इसके साथ में कौन जाके मिल जाएगी, ई मिल जाएगी। ई स्वर, कौन सा स्वर है ई कौन सी है, बड़ी ई है, ऊपर दिख रहा है। बड़ी ई मिलने से इसमें कौन सी बड़ी ई लगा दूंगा, त क और ई क्या हो जाएगी, कविंद्र। कवि धन इंद्र क्या हो जाएगा, कविंद्र। वैसे एक फेमस उदाहरण आता है इसका, कपि धन इंद्र क्या हो जाएगा, कपिंद्र। अगला, ये हो चुका है, हटा दो। नदी धन ईश, नदी धन ईश। अब नदी धन ईश को देख रहे हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है सर, बड़ी, और यहाँ पर बड़ी, दोनों के मेल से बड़ी बड़ी भी आए तो बहुत बड़ी बनेगी क्या, बड़ी ही बनेगी, बड़ी, ठीक है, बड़ी आ गए सर। यहाँ से मैंने जैसे ही स्वर निकाल दिया था, मेरे पास क्या बचा था, न पूरा बचा था, द हलन द्वारा। फिर वापस रिपीट कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि कुछ लोगों को देरी से आता है। द हलन द्वारा क्यों आया, क्योंकि उसमें से ही निकाल लिया, ठीक है। इधर क्या बचा है आपके पास, ई तो ले चुके, क्या बचा है अपना, श बचा है। द हलन द्वारा ई मिल जाएगी, क्या हो जाएगी, नदीश। क्लियर है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आपको आ भी जा रहा है, समझ में भी आ रहा है, पर जितने उदाहरण मैं बता रहा हूँ इनको एक जगह लिख लीजिएगा और प्रैक्टिस करके देखिएगा। प्रैक्टिस करने से ही आएगा, ठीक है। नहीं तो समझ लेते, देख लेते, आपको लगता है कि आ गया, पर जब करने बैठोगे तो दिक्कत आएगी। इसलिए उसको पहले समझिए और फिर आराम से करिए। परिधन इक्षा, आपका फेवरेट, परिधन इक्षा, परिधन इक्षा। अब परिधन इक्षा में जा रहे हैं, यहाँ पर क्या दिख रही है आपको, कौन सी ई है, छोटी ई है, या कौन सी है, बड़ी। छोटी बड़ी के साथ में मिली हुई भी, छोटी बड़ी भी आ जाए तो बड़ी। जैसे अ के पढ़े थे, अ के सामने अ दिख रहा है सर, छोटा रहे कि बड़ा रहे, हमेशा बनता कौन सा है, बड़ा। वैसे ई के सामने ई आ जाए तो छोटी रहे कि बड़ी रहे, क्या बनेगी आपकी, बड़ी ही बनेगी। साथ में क्या दिख रहा है, प, र कैसा, हलन द्वारा। र हलन द्वारा क्यों, क्योंकि र में से क्या निकल चुकी है आपकी, ई। री में जो ई थी अपन ने पहले ही निकाल चुके हैं, तो र हलन द्वारा आगा, क्योंकि अधूरा हो जाता है, उसमें से शोर निकल गया तो वो आधा हो जाता है, या अधूरा बोल सकते हैं। शाह, इधर से ई जा चुके थे, इधर क्या बचा है, शाह। जैसे ई इसमें मिलेगी क्या हो जाएगा, परीक्षा। क्लियर है। जैसे मैं डिटेल में कर रहा हूँ, फिर वापस आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जैसा मैं डिटेल में कर रहा हूँ वैसे ही करिएगा, शॉर्टकट मत मारिएगा, नहीं तो यन आयादी में दिक्कत होगी। आगे चल रहे, परीक्षा हो गया आपका, बन रहे हैं बिल्कुल, तुरंत बनते हो गए। आगे देखते हैं, अब कुछ उदाहरण आपके ऊ के देखते हैं। भानुधन उदय, भानुधन उदय। अब यहाँ कौन सा दिख रहा है आपको, ऊ भी कौन सा, छोटा ऊ, छोटे ऊ के सामने छोटा ऊ, दोनों के मेल से बड़ा ऊ। अब ऊ की मात्रा में ध्यान रखना, जब छोटा ऊ रहता है तो मैं मात्रा कैसा लगाता हूँ, कोई भी वर्ण है, जैसे क वर्ण में मात्रा लगा हुआ छोटे ऊ की तो इस तरीके से लगाता हूँ, और अगर बड़ा ऊ रहता है तो इसमें वर्ण की मात्रा लगाने जाता हूँ तो कैसे लगाता हूँ, बड़ी। मतलब बड़ा ऊ आएगा तो इस तरीके का उकार रहता है और छोटा रहता है तो इस तरीके से, ठीक है। अब बहुत से लोग बोलेगा सर इतना तो हमें पता है, पर हम मतलब ये मान के चलते हैं कि आपको हिंदी का कोई भी नॉलेज नहीं है, बेसिक से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर के कहीं भी नहीं है आपको। देख रहे, बड़ा ऊ हो गया, वहाँ से भा। अब इसमें से कौन सा शोर चला गया आपका, ऊ शोर चला गया, तो न कैसा होगा आपका, हलन द्वारा आ गया, ठीक है। इधर से ऊ तो पहले ले चुके, क्या बचा अपने पास, द य, ठीक है। जैसे यहाँ से ऊ कौन सा बड़ा ऊ लगा देंगे तो भा नु दय, क्या हो जाएगा, वो भानुदय। पढ़ा है ना अपन ने, ऊ के सामने ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ हो जाता है, क्या हो जाएगा, वो भानुदय। क्लियर है। आगे लेते और
भूधन ऊपरी, भूधन ऊपरी को देख रहे हैं अपन, तो भूधन ऊपरी, ध्यान रखना भू भू मतलब जब भी भू की मौकार आएगा तो बड़े वाला ही आता है। अब अगर कुछ लोग जो थोड़ा सा उनको नॉलेज है वो उनको इस चीज़ में कठिनाई आती है कि सर आप बना तो दे रहे हो, विच्छेद में हमको दिक्कत आएगी। तो विच्छेद की चिंता मत करिएगा, विच्छेद कैसे करते हैं, किसमें बड़ी ई की मात्रा आती है, किसमें बड़ी ऊ की मात्रा रहेगी, ठीक है, किसमें बड़ा मतलब किसमें छोटा स्वर लगाते हैं, किसमें बड़ा। अब जैसे उदय, उदय में सर बड़ा ऊ आता है कि छोटा ऊ आता है, समझ में आ रहा है। इंद्र में छोटी ई आती है कि बड़ी ई आती है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसका जब मैं विच्छेद का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आसानी से आपको पूरा क्लियर करा दूंगा, ठीक है। उसमें भी लेवल चलता है। भू में कौन सा दिख रहा है अपने को, बड़ा ऊ दिख रहा है, और इधर कौन सा ऊ दिख रहा है, छोटा ऊ। दोनों के मिलते हैं, छोटा बड़ा भी रहे तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। इधर से भ हलन द्वारा, और इधर से क्या दिख रहा है आपको, परी दिख रहा है, परी दिख रहा है, केवल परी दिखेगा, ध्यान रखना। परी क्यों दिखेगा, ऊ ले चुके हो, ठीक है। भ में बड़ा ऊ मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, भूपरी, भूपरी। क्लियर है। ये कौन से देखे अपन ने, ऊ के उदाहरण। अब एक दो री के भी देख लेते हैं, री ऋषि वाले। ध्यान रखना ये रीशोर होता, रीशोर है। हाँ, किसी भी वर्ण के नीचे अगर आपको ये लगा दिख रहा है, इस तरीके का अगर कोई वर्ण ये मतलब मात्रा लगी हुई दिख रही, तो ये तो ना उकार है ना तो र है, ये क्या है आपका रीशोर होता है। दिख रहा है पितृ, पितृ में कौन सा स्वर दिख रहा है, पितृ मातृ बोलते हैं ना, तो री स्वर दिख रहा है। पितृ बोलिए तो री स्वर। यहाँ से क्या निकाला अपन ने, री ले लिया, और इधर से क्या लिया, री ले लिया। दोनों री से क्या हो जाएगा, बड़ा री, ठीक है, बड़ा कुंडल रहेगा। अब यहाँ जाएंगे, यहाँ से क्या लेंगे, पी त कैसा, हलन द्वारा। हलन द्वारा क्यों, क्योंकि उसमें से री निकाल चुके हैं। यहाँ से तो री पहले ही ले लिया, यहाँ क्या बचा है आपका, न बचा है, री से ही मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, पी त्र न, ठीक है, ध्यान रखना पित्र। एक ही कुंडल आएगा, वैसे तो आना चाहिए, डबल आना चाहिए, क्योंकि आपकी संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है। फिर भी ध्यान रखिएगा हिंदी में चलन यही होता है, तो क्या होगा, पित्र। वैसे ही पितरन रहा, वैसे ही क्या हो जाएगा, मात्रन भात्र, ये आपके री का होगा। क्लियर हो रहा है। ये अभी तक सारे उदाहरण जो प्रैक्टिस करी अपन ने, कौन से किसके प्रैक्टिस करी, दीर्घ के उदाहरण। दीर्घ में अभी दिमाग में बैठ चुका है सर, अ के सामने कोई भी सर अ आ जाए तो मैं बड़ा कर दूंगा। ई के सामने भी वैसे ही कोई भी ई आ जाए, छोटी बड़ी दोनों तरफ से किधर भी आ जाए, बड़ी बड़ा वो और री ऋषि वाला। यहाँ पर कौन से संधि के उदाहरण देखे अपन ने, दीर्घ। अब चलते हैं अपन गुण संधि की ओर। गुण संधि के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं उदाहरण कौन सा देख रहे हैं अपन, देवधन इंद्र। अब सर होता क्या है कि यहाँ अपन तो पढ़ रहे हैं अलग अलग टाइप से, तो अपने क्लियर चल रहा है, वहाँ तो सीधा उदाहरण आ जाता है ना, अपने को कैसे समझेगा कि ये कौन से संधि का उदाहरण है। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कुछ नहीं करना है, आपको पूरा वर्ण दिख रहा है, तो उसमें जो दोनों वर्ण संधि इन दोनों के बीच में ही होके, तो दोनों में से पहले निकाल दिया करो। इसमें से क्या निकाला, अ, और इसमें से क्या निकाला, ई निकाल दी, ठीक है। अ के सामने ई, अ के सामने ई आती है कौन सी संधि में, आपकी गुण संधि में। देख रहे हैं, अ के सामने ई, गुण, क्योंकि गुण बदल देता है, अ इधर आ जाएगा, बाकी के स्वर इधर आ जाएंगे। तो अ के सामने ई जब भी आ जाती है तो क्या मिल जाती है आपकी, ए बन जाती है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ए का, जब ए के ऊपर कोई मात्रा नहीं और वर्ण के ऊपर लगाता हूँ तो मैं लगाता हूँ एक मात्रा। जब ए के ऊपर एक मात्रा रहती है तब वर्ण के ऊपर कितनी हो जाती है, 2। इसमें कंफ्यूज होते हैं ज़्यादातर लोग, तो इसको ध्यान रखना। जैसे कोई ए दिख रहा है, मतलब छोटी ए है, कोई मात्रा नहीं, तो वर्ण के ऊपर जब लगेंगे तो एक मात्रा लगा देती है। जब बड़ी ए है, उसके ऊपर एक मात्रा लगी है, वर्ण के ऊपर जब मैं मात्रा लगाऊंगा तो कितनी लगा दूंगा, 2। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक हो चुका है अपना, इतना तो अच्छे से आता ही है अपने को। अब यहाँ देखना है अपने को, दे, वह कैसा, वह आधा। आधा क्यों, क्योंकि उसमें से अ निकल चुका है।
यहाँ से क्या निकल चुकी है ई, इधर क्या बचा है अपना नंद्र। ठीक है, अब ये वह फिर नीचे लेते दे व धन नंद्र। अब ये कौन सी मात्रा है आपका, ये ए इसमें समा जाएगा। कौन सी ए, छोटी ए, छोटी ए मतलब कितनी मात्रा, एक मात्रा। देवेंद्र क्या हो जाएगा आपका देवेंद्र। देव धन इंद्र क्या हो जाएगा देवेंद्र। ठीक है, इसको उतारिए, तब तक दूसरा उदाहरण उस साइड से दे रहा हूं आपको। कमला धन ईश, ठीक है, उतार लिया इसको। अब इसको देखते हैं, कमला धन ईश, कमला धन ईश, यहां से क्या आया आपका बाहर आया, और यहां से दिख रहा है ना, यहां से आया और यहां से क्या है आपका बड़ी ई आई, ये दो तो निकल गए। यहाँ बचा क्या है, क बचा है, म बचा है और ल बचा हुआ है, और इधर से क्या बचा है आपका श बचा है। ठीक है, आ और ई के मिलन से क्या बन जाता है ए बन जाता है। कौन सी संधि, गुण संधि। क बचा है, म बचा है, ल कैसा हलन द्वारा। ठीक है, और इधर क्या बचा है आपका श बचा है। जब ए इसमें चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कमलेश। ठीक है, कमला का ईश, ईश मतलब क्या मानते हैं स्वामी, कमला का स्वामी, स्वामी मानो भगवान मानो, कमला का स्वामी क्या कहलाएगा कमलेश। बहुत ही अच्छा उदाहरण है, कमला का स्वामी ईश मिल जाएगा तो क्या बना देगा वो कमलेश बना देगा। ध्यान रखना है, आ के सामने ई आ जाती है, गुण संधि बोलते हैं सर, और आ के सामने जैसे ही ई दिखी तो मैंने क्या बना दी ए बनाई, मतलब छोटी है मतलब कितनी मात्रा एक मात्रा कमलेश। ठीक है, उसको उतारिए, तब तक दूसरा उदाहरण आपको दे रहा हूं। मतलब कॉन्सेप्ट से पढ़ते हो तो बहुत मज़ा आएगा, समझ में भी आएगा कि हो क्या रहा है, और रोड पे भी आपको हिंदी का थोड़ा सा एक चमत्कारिक हिंदी भी लगेगी। जैसे गण धन ईश, गण मतलब जो लोग रहते हैं उनके ईश मतलब भगवान को मानते हैं ना, लोगों के भगवान। गण धन ईश का क्या बनेंगे उसका देखते हैं अभी। आ जाइए इधर, गण क्या दिख रहा है आपको अ प्लस ई, अ के सामने ई आ जाएगी तो क्या हो जाएगी आपकी ए बन जाती है। कहाँ से सर, ये कहाँ से पता चलता है, तो ये आ के सामने ई आ जाए तो ए हो जाता है। अब ए कौन सी है छोटी है, या क्या बचा है ग बचा है, न कैसा हलन द्वारा, हलन द्वारा क्यों क्योंकि इसमें से निकाल चुके हैं। अब इधर क्या बचा है आपका श बचा हुआ है, ये इसमें मिल जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ग न, कौन सी ये है छोटी है ईश, क्या बन जाएगा गणेश। गण धन ईश, जो गण का ईश है वो क्या हो जाएगा आपका गणेश हो जाएगा। ठीक है, आप उतारिए, तब तक इधर उदाहरण दे रहा हूँ अगला। मज़ा आ रहा है, बिल्कुल आएगा, अगर ध्यान से पढ़ा है तो बिल्कुल मज़ा आएगा। और अब संधि संधि नहीं लगेगी, वो तो और ऐसा लगेगा कि सर और प्रैक्टिस दो और क्वेश्चन बनाएंगे। महाधन इंद्र। ठीक है, पर ध्यान रखिएगा बनाएंगे कैसे, स्टेप बाय स्टेप। एक बार बनाइए, आपका तुरंत यन आयादी क्लियर करा दूंगा। अगर स्टेप बाय स्टेप चलूंगा तो यन आयादी की गारंटी 100% लेता हूँ कि बिल्कुल समझ में आ जाएगी। बट अगर शॉर्टकट मारोगे तो मैं उसकी कोई गारंटी नहीं लेता। आगे चलिए, महाधन इंद्र, यहाँ से क्या आ रहा है आपका आ रहा है, यहाँ से क्या आ रही है ई, आ के सामने जैसे ई आ जाएगी तो क्या बना देती है ए बना देती है। अब वो ध्यान रखना, वो अ के सामने इस तरीके से भी आए तो ई बनेगी, अ के सामने बड़ी ई भी आएगी तो ए बनेगी, बड़े आ के सामने ई आएगी तब भी ए बनेगा, बड़े आ के सामने बड़ी ई भी आएगी तो ए आएगा। सेम उसी तरीके से कुछ भी आए इस तरीके से बनेगा। अब छोटी ये दिख रही है, यहाँ क्या बचा है म ह कैसा हलन द्वारा, हलन द्वारा क्यों आ निकाल चुका हूँ, इधर से ई तो पहले ले चुके, बचा क्या आपके पास नंद्र बचा है। ठीक है, ये ए इसमें समा जाएगा, म ए समाते क्या चल जाएगा ऊपर महेंद्र, महेंद्र। क्लियर है, आगे उतारिए उसको।
आ जाइए, नर धन उत्तम, यहाँ से क्या निकाला अपन ने अ, और यहाँ से क्या निकाला उ, अ के सामने उ, अ के सामने उ आ जाए तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, ओ बना दिया। ओ इधर से क्या दिख रहा है, न, र कैसा, हलन द्वारा क्यों, अ निकाल चुका हो, नर धन, इधर से उ निकाल चुका है, क्या बचा है तम, ये ओ इसमें समा जाएगा, क्या हो जाएगा न रो तम, नरोत्तम, नरों में उत्तम, नरोत्तम। क्लियर है, उतारिए। जल धन उर्मी, क्या देख रहे हैं अपन, जल धन उर्मी को देख रहे हैं। अब यहाँ से क्या आया, अ आया, यहाँ से क्या आया, उ आया, अ के सामने उ, अ के सामने उ, अ के सामने उ, कौन सी संधि, अ के सामने उ आ जाता है, कौन सी संधि होगी आपके, गुण संधि होगी। अ के सामने उ आने से क्या हो जाएगा वो, अ के सामने जैसे उ आएगा तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। अब वो छोटा रहे, देखो अ के सामने छोटा भी आ जाए या बड़ा भी आ जाए, अब इधर साइड में जो सामने छोटा भी ओ रहेगा या बड़ा भी ओ रहेगा तो बनेगा क्या आपका, ओ ही बनेगा, ओ बन रहा है। इधर क्या बचा आपका, ज, ल कैसा, हलन द्वारा, और इधर से क्या बचा है मी, क्योंकि ऊ पहले ले चुके हैं। अब जैसे ल में ओ चले जाएगा क्या हो जाएगा, ज लो उर्मी, जलोर्मी, क्या हो जाएगा आपका जलोर। कुछ शब्द आपको सुनने में नए लगेंगे तो थोड़े अजीब से लगेंगे, पर फिर उनको बनाना ज़रूरी है क्योंकि वो एग्ज़ाम में आते हैं। क्योंकि मैं बार बार आपको बताता हूँ, जो आपको अच्छा नहीं लगता वही एग्ज़ाम में आता है, तो उसकी आदत डाल ही लीजिए। अगर पास होना है अपने को तो वैसे सब शब्द से रिश्ता बनाना ही पड़ेगा। सप्त धन ऋषि, सप्तधन ऋषि, अब इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट यूज होगा, मतलब कुछ पिछली चीज़ आपको रिवाइज होगी यहाँ पर। देखते हैं, अब यहाँ से तो क्या निकाल लिया, अ निकाल लिया, और यहाँ से क्या निकाल लिया, री ऋषि का, ठीक है, इतना हो गया। इधर क्वेश्चन में क्या बचा है अपने पास, स त, हलन द्वारा बचा है, और इधर क्या बचा है, ऋषि, ठीक है। अब अ के सामने री ऋषि का आ जाए, अ के सामने दिख रहा है आपको, अ के सामने री ऋषि का आ जाए तो क्या हो जाता है, वो अर हो जाता है। अब अ के सामने ये आ गया तो ये क्या होगा आपके पास, अ र, र कैसा, हलनदार, ठीक है। अ के सामने री ऋषि का दिखेगा तो अर बन जाएगा, गुण संधि, ठीक है। यहाँ से क्या लिया अपन ने, सप्त लिया, कैसा, हलन द्वारा, और इधर से क्या दिख रहा है आपका, शी दिख रहा है, ठीक है। अब रुको रुको रुको, सॉरी गलत हो गया, सप्तधन री और शी आना चाहिए, पहले अपन द्वारा लगा के चल रहे हैं, सप्तधन शी ऋषि, इस तरीके से। अब यहाँ पे भी हलंत है, यहाँ पर भी हलंत है, तो अ किसको सपोर्ट करेगा, आगे वाले को कि पीछे वाले को, ठीक है। तो ध्यान में रखने के लिए इतना ध्यान रखना है, कोई भी पीछे वाले को, जो अपने से पीछे है या कमज़ोर है उसको सपोर्ट नहीं करता है, कोशिश करता है वो अपने आगे वाले से या अपने से बड़े को ही सपोर्ट करने की कोशिश करता है, तो ध्यान रखना। और जब भी मिलेगा तब किससे मिलेगा, आगे वाले से। तो ये इससे तो कंप्लीट हो गया आपका, क्या बन गया यहाँ पर, सप्त धन, र हलन द्वारा बचा हुआ है अभी भी, और शी बची हुई। अब र आधा है, इसका क्या करूं,
र आधा है, इसका क्या करो, ये त के साथ आएगा कि श के साथ आएगा, तो ध्यान रखना आधा र किसके साथ जाएगा, शी के साथ जाएगा, क्योंकि रेफ के नियम अगर देखोगे आप, रेफ मतलब आधे र के नियम जो देखोगे तो उसमें ध्यान रखना है, जब र की ध्वनि वर्ण के पहले आती है, र के मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जब आधा र आ जाए तो र की ध्वनि अगर वर्ण के पहले आती है तो वर्ण के ऊपर लगता है। ठीक है, या एक थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बता दो, जब र की ध्वनि वर्ण के पहले आती है तो र कहाँ जाता है, ऊपर। जैसे कार्य पढ़ रहे हैं ना, कार्य, रिय, रिय, र के पहले य की वर्ण आ रही है तो कार्य, क तो पूरा हो चुका है, कार्य। ठीक है, और र की ध्वनि वर्ण के बाद सुनाई दे तो नीचे आता है, जैसे नम्र, नम्र में न, म्र, नम्र तो ऊपर। ये र लगाने के कुछ नियम है, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तब क्लियर करूँगा आपको, बस इतना सा ध्यान रखना कि र की ध्वनि पहले आती तो ऊपर और बाद में आती तो नीचे। ठीक है, अब चलते इधर, तो ऋषि ये आधा र है तो किसके साथ चले जाएगा, ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा, सप्त धन ऋषि। क्लियर है, इसको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, दिक्कत जाएगी, इसलिए उसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से क्या लिया अपन ने, अस और ले लिया। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या लिया, री लिया, दोनों के मेल से क्या बना दिया, अर बना दिया। फिर यहाँ से क्या लिया, स, त कैसा, हलन द्वारा, और इधर से क्या आ रहा है, शी आ रहा है। अ से तो त पूरा हो गया, क्या हो गया, ये सप्त हो गया, और र आधा बचा था, ये ऊपर चले जाएगा, तो सप्त ऋषि, सप्त धन ऋषि क्या हो जाएगा आपका, सप्त ऋषि। क्लियर है, एक और लेते हैं जो बहुत बार आ चुका है, बहुत से एग्जामों में आ चुका है, वो देव धन ऋषि। देवधन ऋषि, देवधन ऋषि में देख रहे हैं, यहां से क्या निकाला, अ निकाला, इधर से क्या निकाला, री निकाला। अ और री का मिलन क्या होता है, अर होता है। अर के पास इधर से क्या दिख रहा है आपको, दे, व कैसा, हलन द्वारा, इधर से शी दिख रहा है। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा, दे व पूरा है, र आधा है, कहाँ चला जाएगा, शी के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, देवर्षि। देवधन ऋषि क्या हो जाएगा, देवर्षि। वैसे सप्तधन ऋषि क्या हो जाएगा, सप्तऋषि। कौन सी संधि, गुण संधि। सर आप कैसे पहचानते हो कि कौन सी संधि के क्या है, तो इतना ध्यान रखना है, वर्ण से निकालो, अ के सामने री, दिमाग में लाओ, अ के सामने री, दीर्घ में आता है क्या, नहीं, अ के सामने अ ही आता है, पर अ के सामने री आ रहा है, तो कोस किस में बचा है अपने पास, गुण संधि में बचा हुआ है। ठीक है, अब बची है अपने लास्ट में वृद्धि के कुछ उदाहरण देखेंगे और वीडियो को विराम देंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो चुका है, पर बड़ा इसलिए हुआ है कि प्रैक्टिस नंबर ऑफ क्वेश्चन की है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फायदा रहेगा। ठीक है, हित धन एशी, हित धन एशी। अब देखिए हित धन एशी का क्या होगा, हित में देख रहे हैं यहाँ पर क्या निकाला, अ, और इधर क्या निकाली, ए। अ के सामने दीर्घ में आती कैसा, दीर्घ का उदाहरण होगा ये, नहीं होगा। अ के सामने ए, गुण में कही है, तो क्या, नहीं सर, अ के सामने तो ई आके ए बनाया था, ए तो नहीं आता है। फिर अ के सामने ए बड़ी दिख रही है, ए दिख रहा है आपको, ए किस में आता है, ये आपका वृद्धि संधि में। अब अ के सामने ए आ जाए तो कौन सी ए बन जाती है, बड़ी ए। ध्यान रखना, बड़ी ए मतलब वर्ण के ऊपर मात्रा लगाऊंगा तो कितने लगाऊंगा, 2। ध्यान रखना, बड़ी ए है तो वर्ण के ऊपर कितनी मात्रा लगा देता हूं मैं, 2 मात्रा। ध्यान रखना इसको। आगे बढ़ रहे, अब यहाँ क्या बचा है आपका, ही, त कैसा, हलन द्वारा, और इधर क्या बचा है आपका, शी बचा है। जैसे ही बड़ी ये त में मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा, ही, बड़ी है 2 मात्रा, हितेशी, क्या हो जाएगा आपका, हितेशी। क्लियर है,
एक और उदाहरण देता हूँ जिससे आराम से क्लियर हो जाएगा। अब इस उदाहरण को ध्यान से देखना क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अपन डायरेक्ट करते हैं इसको। 1 धन 1 क्या होगा? चलते हैं। 1 धन 1, यहाँ से क्या है आपका अ आया और अ के सामने क्या आ गया आपका ए। अ के सामने जैसे ही ए आएगा, अ के सामने ए, अ के सामने ए, बड़ी है, बड़ी है। ए के ऊपर तो एक मात्रा दिख रही है पर वर्ण में जब लगाने जाऊंगा तो कितनी मात्रा लगाऊंगा? 2। मैं पहले बता चुका हूँ, उसको ध्यान रखना है। अब यहाँ से क्या बचा है? ए बचा है। क कैसा? हलन द्वारा। और इधर से ए तो ले चुके थे अपन, क्या बचा था अपना? क बचा था। ये जैसे ही मिलेगा तो ए के क। सही है? सही है सर, गलत है। ए के ऊपर एक मात्रा वर्ण पे लगाओगा तो 2 मात्रा क्या हो जाएगा? एक एक। ध्यान रखना क्योंकि बारीक से बारीक चीज़ों का ध्यान रखा करो, कभी कभी जल्दबाजी में गलत हो जाता है। एक और लेते। अच्छा, सॉरी, एव में ए आएगी, छोटी आएगी। सदा धन एव। सदा धन एव को देखते हैं। सदा में क्या दिख रहा है? आ दिख रहा है और इधर क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है। आ के सामने ए आ जाएगी, क्या हो जाएगी? बड़ी ए हो जाएगी। स है, द कैसा है? आधा है भैया। आधा क्यों है? उसके में से कौन निकल चुका है? उसमें से स्वर निकल चुका है, इसलिए वो आधा है। यहाँ क्या बचा है अपना? व पूरा हो गया, तृप्त हो गया उसको ए मिलते ही। अब छोटी ए, सॉरी बड़ी ए मतलब कितनी मात्रा? 2। सदा धन एव क्या हो जाएगा? सदैव। ठीक है, आगे और लेते हैं। दिख रहा है ना? कट गया। महाधन औदार्य। महाधन औदार्य, इसको देख रहे, यहाँ से क्या निकल रहा है? आ निकल रहा है। इधर से क्या निकल रहा है? औ निकल रहा है। आ के सामने औ क्या हो जाएगा? फिर भी बड़ा ही होगा। म ह कैसा? हलन द्वारा और इधर से दार्य, ये पूरा हो जाएगा। म हो दार्य, महोदार्य। समझ में आ रहा है? मतलब उसी तरीके से छोटा रहे या बड़ा रहे, सामने छोटा हो आ जाए या बड़ा हो आ जाए, बड़ा ही बनाएंगे। ध्यान रखा था ना अपन ने यहाँ पर। अब यहाँ आ के सामने आपकी छोटी ए आ रही थी, फिर भी एक बड़ी ए हो रही थी। अब बड़े ए का एक उदाहरण लेते थे। सर ऐसा तो कैसा होगा? तो बता दो आपको एक। महाधन ऐश्वर्य। महाधन ऐश्वर्य का क्या हो जाएगा? देखते हैं। यहाँ से निकाला अपन ने आ और यहाँ से क्या निकाला? बड़ी ए। मतलब आ के सामने बड़ी ए आएगी तब भी क्या होगी आपकी? बड़ी ए ही होगी। यहाँ से क्या लिया अपन ने? म ह हलन द्वारा और इधर से क्या लिया? श्वर्य। अब ये इसमें मिल जाएगा महेश्वर्य। क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से अपन ने संधि का देखा, सारे उदाहरण देखे संधि के और संधि समझने की कोशिश की। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपसे बने होंगे। अब क्विक रिवीजन लेते हैं। तुरंत आपके जो भी रूल है, ऐसा लगता होगा आपको थकान आती होगी थोड़ी सी ज़्यादा पढ़ के, तो उसको तुरंत उसको पूरा रिवाइज कर रहा हो, एकदम रिफ्रेश हो जाओगे आप लोग। ठीक है, तो रिफ्रेश के लिए देख रहे हैं संधि। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर, व्यंजन, विसर्ग।
ठीक है। उसमें गए थे स्वर्ण संधि में। स्वर्ण संधि में अपन ने 5 प्रकार के पढ़ी। सबसे पहले दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, आयादि, इसमें से 3 पढ़ी है। 3 में देखेंगे सबसे पहले दीर्घ संधि में क्या बनता है। तो आप देखो जब भी संधि कर रहे हो ना तो इतना ध्यान रखा करो, दीर्घ, दीर्घ बोला मतलब उसमें दीर्घ आएगा। दीर्घ क्या क्या आएगा, आ दीर्घ आएगा, ई दीर्घ आएगी, ऊ दीर्घ आएगा और री ऋषि का दीर्घ आएगा। कुंडल लगा लेता है, ठीक है। दीर्घ मतलब बड़ा। ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। गुण संधि में गुण बदल दे रहा था। गुण कैसे बदल रहा था, ए के रूप में बदल रहा था, ओ के रूप में बदल रहा था और अर के रूप में। यही किया अपन ने। र हलंद आ रहा है, सॉरी मैंने बताया नहीं पहले। र हर जगह अर आता था, ध्यान रखना। और उसके बाद गुण के बाद कौन से पढ़े अपन ने, वृद्धि, वृद्ध संधि। वृद्धि में क्या बनाया था, बड़ी ए बनाए और बड़ा ओ। इसके कितने रूल थे आपके, 2 ही रूल थे। एक बड़ा ए वाला रूल था और एक बड़ा ओ वाला रूल था। यही अपन ने पढ़े उसमें। अब ये तीनों संधि के मैंने बेसिक पॉइंट लिख लिया आपके पास कि ये इससे, ये इससे, ये इससे। अब दिमाग में आपको ये रखना है कि ये कब बनता है। अ के सामने ई आए, ये बनेगा। अब कौन सा भी बड़ा छोटा कोई भी रहे, ये कब बनेगा, अ के सामने वो आएगा तब बनेगा, वो बड़ा छोटा कौन सा भी रहे। अर कब बनेगा, अ के सामने री ऋषि का आएगा। आ कब बनेगा, अ के सामने आ जाए आ, ई के सामने ई आ जाएगी बड़ी ई, ऊ के सामने वो आ जाए बड़ा ऊ, री के सामने री बड़ा। अब ये कब बनेगा, अ के सामने ए आ जाएगी तो बड़ी ए, अ के सामने ओ आ जाएगा तो बड़ा ओ। ऋषि का कोई नहीं रखा जाए क्योंकि री ऋषि बड़ी वाली हिंदी में नहीं होती इस तरीके से। अब इतना याद रखना कोई मुश्किल है। इतना अगर याद हो गया आपके रूल तो क्लियर हो गया आपका कौन सा 3 संधि आपकी पूरी क्लियर हो चुके हैं। स्वर्ण संधि के अंतर्गत जो 3 भेद थे क्लियर हो चुके हैं। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आपको इतने नियम धर्म जितने याद रखे इतना कुछ भी नहीं याद रखना है आपको। दीर्घ बोला मतलब मूल स्वर सारे के सारे समान में मिलेंगे और बड़ा करेंगे। मूल स्वर 4 होते हैं, इतना पता होना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है मूल स्वर कितने हैं। तो मूल स्वर 4 है। आ, ई, ऊ और री जो छोटे वाले हैं मूल स्वर कहलाते हैं। उनके मिलन से ही क्या बना देते, दीर्घ बना देते। गुण में परिवर्तन करेगा मतलब ए उधर हो जाएगा और बाकी को इधर ले आएगा तो बनेगा क्या, छोटी है छोटा वो अर। क्या बन रहा है वो ध्यान रखिए, तो उससे संधि ज़्यादा दिमाग में रहती है और कम रहता है डेटा। ए ओ अर, ए ओ अर किसको गुण देखते, ए ओ अर। समझ आ रहा है ना, उसने गुण बदला है कि ए आर क्या आदमी है, इस तरीके से साउंड बना दिया अपने। ए ओ अर क्या कर दिया भैया तूने, गुण बदल दिया। ए ओ अर, ए ओ अर, ए और तो ए ओ अर। ए कैसा हुआ, अ के सामने ई। ओ कैसे हुआ, अ के सामने ऊ। अर कैसे हुआ, अ के सामने र। ये तीनों में ये दोनों में भी अ यूज हो रहा है। अ के सामने कभी छोटी ए आ जाए तो छोटी ए या बड़ी ए दोनों भी आ सकती है, छोटी ही नहीं आएगी केवल। अ के सामने छोटी ए आए या बड़ी ए आए हम बनेंगी ए। अ के सामने वैसे ही छोटा ए आ जाए, छोटा ऊ आ जाए, छोटा ओ आ जाए या बड़ा ओ हो जाए, अब आ जाए मतलब तो बनेगा क्या है, बड़ा ही। सॉरी इसमें बड़ों मात्रा लगानी पड़ेगी, बड़ा। इस तरीके से अगर ध्यान रखोगे तो आपके संधि में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और मैं बैठा हूँ आपको संधि में कोई दिक्कत नहीं आने देगा। ये तो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट से देखा तो वीडियो भी इतना बड़ा लग रहा है आपको और संधि भी बड़ी लग रही है। पूरी संधि खत्म होने दो आपकी। स्वर, व्यंजन, विसर्ग मात्र 25 से 30 मिनट में सारी संधि का सार निकाल दूंगा तुरंत। पर यह कब बनेगा, जब आपको बेसिक थोड़ा सा अच्छे से पता हो। बेसिक स्ट्रॉन्ग करने में क्या लग रहा है, 1 घंटे का वीडियो बनेगा आपका। 1 घंटा एक मतलब पूरा संधि के ऊपर 3 से 4 घंटे के वीडियो बनेगी आपके। बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लेना है, शॉर्ट ट्रिक उसका आधा घंटे में समझा दूंगा। आधे घंटे को ही आपको अच्छे से देखना है, सारी संधि आपके क्लियर हो जाएगी। संधि के लिए मैं बार बार फोकस इसलिए करता हूँ और डिटेल में भी इसलिए बताता हूँ कि संधि जान है हिंदी की। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय तभी समझ में आएगी आपको जब आपके हाथ में संधि है। उपसर्ग प्रत्यय समास हो या कोई शब्द की जो बनावट रहेगी वो उससे ही समझ में आएगी। क्लियर हो रहा है, क्योंकि तोड़ रहे और उपसर्ग प्रत्यय में भी 2 का मेल होता है और इसमें भी 2 का मेल होता है, तो उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, चलते हैं।